क्लियर है? अब यहाँ तक आ गया। अब ये गामा, गामा क्या कहते हैं हम? गामा को कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। ये स्पेसिफिक हीट तो है, ये पावर प्रेशर के अलावा है, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब ये प्रेशर कांस्टेंट तब है। तो इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा को कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया गामा dV अपॉन V प्लस dP अपॉन P इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कहते हैं? अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो रेशियो है, नॉर्मल है, बाहर रहेगा, तो ये गामा यहाँ ये dV अपॉन V 1 अपॉन V, 1 अपॉन V को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? log V आएगा, log V प्लस log P इक्वल टू 0 आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। जब कोई मान 0 होता है तो उसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है ना, वो आएगा कांस्टेंट। क्लियर है? V log E प्लस, अब ये log का फॉर्मूला है, इस log के फॉर्मूले को हम करेंगे log V2 की पावर गामा रख सकते हैं, क्योंकि जो पहले आता है उसको हम उसके ऊपर ना चढ़ाकर लिख देंगे। क्लियर है? मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सारी चीजें। log P इक्वल टू ये क्या आया? कांस्टेंट। क्लियर है? कांस्टेंट को हम मान भी सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर कांस्टेंट क्या मान लिया? C। क्या मान लिया? यहाँ पर एक कांस्टेंट आया C। क्लियर? अब log A प्लस log B का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं, तो log P V टू दी पावर गामा इक्वल टू C, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना? ये log जब इंटू में होता है तो प्लस में हम कर देते हैं log A प्लस log B इक्वल टू log AB, ये फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं? अब जैसे मान लो इसमें से हम log हटाते हैं, क्या हटाते हैं? इसमें से हम log हटाते हैं। log कैसे हटाते हैं? जब हम log हटाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आधार क्या है। नॉर्मली या मोस्टली log का आधार ये होता है या tan होता है, ऐसे ही कुछ होता है। तो जब हम यहाँ पर log हटाते हैं तो log हटाने की विधि क्या होती है? e टू दी पावर लिख देते हैं यहाँ पर c कांस्टेंट को, e टू दी पावर c कांस्टेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? p v टू दी पावर गामा, p v टू दी पावर गामा। e टू दी पावर कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो हमारा नया आता है p v टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कह लो या नियतांक कह लो, ठीक? या एक और नाम दे सकते हो कि तो ये आ जाता है pv टू दी पावर गामा इक्वल टू k, जहां वेयर k क्या है? वेयर k इज कांस्टेंट। वेयर k क्या है? वेयर k इज कांस्टेंट। इसको ही हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक इक्वेशन। ठीक, एडियाबैटिक इक्वेशन। लेकिन ये किसके पद में है? ये प्रेशर और वॉल्यूम के पद में है। किसके पद में है? ये प्रेशर और वॉल्यूम के पद में। ठीक, इसके अलावा हम इसको और काय में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें होती हैं। ठीक, एक ताप, मैं दिख नहीं रहा होगा किसी को, यहाँ पर देखिए, एक तो ताप, दाब और आयतन, ये जो 3 होती है। अब ये जो आई है क्या की आई है? दाब और आयतन। इसके अलावा हम ताप और दाब की निकाल सकते हैं और ताप और आयतन की निकाल सकते हैं। चलो इनको भी हम आगे देखते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? अब हम एडियाबैटिक इक्वेशंस को P और V के हैं, अब हम इन टर्म्स में लिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ P एंड T। ठीक, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म पर निकालेंगे तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इक्वेशन है PV इक्वल टू RT। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? RT। अब हमें क्या करना? प्रेशर और टेम्परेचर भी कुछ में निकालना है, तो हम V को कॉल कर देंगे। V को कॉल करने के लिए हम V का मान निकाल लेंगे, RT इंटू P। क्लियर है? RT इंटू P।
जब RT इंटू K है तो इसको हम रख देंगे इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, नेक्स्ट जो भी हुई होगी वो मान लेना, ठीक। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ आइडियामेटिक इक्वेशन, ठीक। आइडियामेटिक इक्वेशन में क्या है, P V टू द पावर गामा इक्वल टू K या कांस्टेंट, यहाँ V का मान रख देंगे तो आ जाएगा P, V का मान है RT अपॉन P टू द पावर गामा इक्वल टू K। इसको हम खोल देंगे तो आ जाएगा P R टू द पावर गामा P टू द पावर गामा अपॉन P टू द पावर गामा इक्वल टू K। क्लियर है? P टू द पावर 1 यहाँ है, P टू द पावर गामा यहाँ है, ये भाग में है, ऊपर जाएगी तो इसमें P टू द पावर क्या है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। मैथमेटिक्स का है सारी चीजें, ठीक। तो P टू द पावर आएगा 1 माइनस गामा, क्लियर, और P टू द पावर गामा, क्लियर। और बचा क्या, R टू द पावर गामा, तो हम इसको उस तरफ कर देंगे। उस तरफ क्यों किया गया है, क्योंकि उस तरफ करने के बाद जैसे K हमारा कांस्टेंट है, R हमारा कांस्टेंट होता है, R टू द पावर गामा भी कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टोटल क्या बन जाएगा, ये टोटल कांस्टेंट ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये टोटल पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम इसका लिख सकते हैं P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल टू आ कांस्टेंट, इक्वल टू आ कांस्टेंट। ये आ गया काय के पदों में, P और T के पदों में, काय के पदों में आ गया, P और T के पदों में। यहाँ पर हम C भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट की जगह K भी लिख सकते हैं, यहाँ K लिखा है यहाँ C लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा, P और T के टाइम पे हो गया, P और V के टाइम पे हो गया, और V एंड T, किसमें, V एंड T, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे प्रक्रिया वही है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, PV इक्वल टू RT, क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू RT। अब हमें V और T के रूप में निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम P का मान निकालेंगे, क्या का मान निकालेंगे, P का, क्योंकि यहाँ से हम P गोल कर देंगे तो हमारा V और T निकल आएगा। P का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, RT अपॉन P, क्लियर है। जब RT अपॉन V है इसको कहाँ लिखेंगे हम, इसको ले जाएंगे इक्वेशन नंबर उसमें या एडियाबेटिक इक्वेशन से, ठीक। उस इक्वेशन से करेंगे तो हमारा क्या, P का मान हमने रख दिया है RT अपॉन V इंटू V टू द पावर गामा इक्वल टू K, क्लियर है। इसको खोलेंगे, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में घटती हैं, तो यह आ जाएगा T V टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 नीचे है तो ऊपर जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू K अपॉन R। R कहाँ गया, ये इस तरफ गया, क्यों गया, क्योंकि हमें इसको कांस्टेंट करना, और R भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रोसीजर आ गई, T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1, समझते हैं ना, गामा कौन सा है V कौन सा है, दिक्कत हो जाए, ठीक है। T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आ कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट तो पूरा भी कांस्टेंट, तो इसको हम लिख देते हैं कांस्टेंट, तो ये हो गई इसकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आइडियामेटिक इक्वेशन कितनी बन गई, 1, 2 और 3 इक्वेशन बन गई, ठीक। इनका उपयोग हम आगे कार्नोट इंजन में करेंगे, जिसमें हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करना है, क्लियर है।